जय हिंद साथियों, मैं मकेश्वर पंडित आपका दोस्त। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम बीत चुका है और छात्रों के द्वारा और मेरी स्मृति शक्ति के आधार पर जो मुझे याद है तो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप अपना जानकारी और अपना क्वेश्चन का आकलन कर पाएंगे कि आपने कितना सही बनाया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला आपका सवाल था, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति होने की न्यूनतम उम्र सीमा, यानी भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत के संयुक्त सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भारत के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। इसकी अध्यक्षता भारत के हमारे लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 15वीं शताब्दी में आने वाला विदेशी कौन था? तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाल, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। इसके बाद आ गया मूली जो एक प्रकार का सब्जी है जिसका उपयोग सलाद बनाने में किया जाता है। तो इसका रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो रूट यानी कि मूल, जड़ होता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है तो नींबू में पाया जाता है। अमेरिका क्रांति का जनक कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका में नागरिक अधिकारों को किसने लागू किया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसे लागू किया था। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रही हैं, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। आगे हम चलते हैं, भारत में प्रथम भूमिगत ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये कोलकाता में चली थी 1984 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये अपना राज्य बिहार है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है, जो कि इसे जीआई टैग मिला हुआ है। 1000 पुरुषों की संख्या का स्त्रियों की संख्या से अनुपात क्या कहलाता है? तो लिंगानुपात। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी जी रही हैं। आगे चलते हैं, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जून 1928 में जिसमें किसानों के ऊपर 22% अतिरिक्त कर लगा दिया गया था। तो आगे चलते हैं, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद, युधि प्लस स्थिर। भैया हम बता दें कि ज़्यादातर छात्र यहाँ पर युद्ध प्लस स्थिर लगाए होंगे, कि जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा सही रूप होगा युधि प्लस स्थिर। अग्नि का विशेषण रूप क्या है? तो आग्नेय। रात का पर्यायवाची रूप क्या है? तो सब्जेक्ट में जो भी मतलब परीक्षा में ऑब्जेक्ट ऑप्शन के अनुसार था, तो ये आपका सही रूप था रजनी, रात्रि और निशा, ऑप्शन के हिसाब से। आगे चलते हैं, आहार नाल का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो इसे स्मॉल इंस्टेंटाइन कहते हैं। इसका हिंदी नाम क्षुद्रांत होता है। निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन के हिसाब से था वहाँ पर दूध का दही बनना, दूध का दही में बनना। कालिंदी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में था आपका यमुना था, गंगा था, सरस्वती था, तो इसका सही रूप हो जाएगा यमुना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये हमारे चार्ल्स डार्विन हैं। आगे चलते हैं, संतोष यादव जो कि एक पर्वतारोही महिला थी, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से पूर्ण की थी? तो ये जयपुर राजस्थान से अपनी शिक्षा पूरी की थी। बस आगे, और अल्प बेरोजगारी का संबंध है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से सही हमें डाटा नहीं मिला है, तो इसलिए इसका उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं। आगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यह विद्युत मोटर है। हिरोशिमा रचना जो कि 10वीं कक्षा के कविता का एक पाठ है, इसके रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञेय, इनको अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। एक वृक्ष की हत्या, ये भी 10वीं कक्षा के कविता पाठ है, जिसका रचनाकार है कुंवर नारायण। आगे हम चलते हैं, आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कौन है? तो ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कोई धन 2 वर्षों में किस दर से
25/16 गुना हो जाएगी। तो इसका उत्तर होगा 25% के दर से। यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 2। इसको बनाने का तरीका है कि अगर किसी संख्या का अगर इस रूप दिया हो, अगर उसका स्क्वायर पूछे तो पहले स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर और फिर अगला स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, यानी कि 2 में से 4 में से 2 घटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ही आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 6 तथा 8 सेंटीमीटर हो तो भुजाएं क्या हैं? तो भुजाएं इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। मयूरभंज किससे संबंधित है? तो यह लौह अयस्क से संबंधित है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। अब आगे चलते हैं। 10,000 की राशि 1.5 वर्षों में 10% की दर से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा छमाही दर से जब कहेगा तो दर को आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 11,576.25 रुपये। आगे बढ़ते हैं। भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में, तो ज्योग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। आगे आ जाएगा द बुक वाज रीड बाई हर, ये पैसिव वॉइस में था, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना था तो इसका एक्टिव रूप हो जाएगा सी रीड द बुक। आगे बढ़ेंगे। सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर, तो यहाँ पर होगा एंड ओपन द डोर। ऑप्शन में था ऑन टिल व्हेन सिंस एंड, तो यहाँ पर सही सूटेबल एंड होगा। द साउंड केम डैश द रूम, तो ऑप्शन में था फ्रॉम था, ऑन था, एट था, विथ था, तो इसका यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। प्रतिध्वनि सुनाई देता है तो ध्वनि परावर्तन के कारण उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवा को कहते हैं तो लू कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध। एल नीनो किस भाषा का शब्द है? तो ये भाषा स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है। एमनेस्टी का संबंध किससे है? तो ये मानवाधिकारों से संबंधित है। इसकी स्थापना पीटर बेंसन द्वारा सन 1961 में की गई थी। प्रथम एंटीबायोटिक दवा कौन है? तो ये पेनिसिलिन है। इसके खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 28 सितंबर 1928 में की थी। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों आपके बीच। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये नरेंद्र मोदी, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। किसान एक साल में अधिकतम 3 फसलें किसके कारण उगा पाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से था, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा उच्च किस्म नस्ल के बीजों के कारण। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भारत के किस राज्य में है से संबंधित है? तो ये मेघालय राज्य के माओलिनांग नामक गाँव से संबंधित है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। साम्यवाद का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये द हेग होगा। इसका आंसर द हेग था। भारत में कैसी राजनीति व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय राजनीति व्यवस्था है। भारत में मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। भारत में लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किस में निहित होती है? तो भारत की जनता में होती है। घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। निम्न में से कौन 5, 11, 17, 26 डैश डैश के रूप का है? तो ये ऑप्शन में था आपका 305, 307, 309, 308, तो ये एपी का सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा 305। अब दिया था कि 2508.8 रुपया 2 वर्षों में 12% के दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका धन राशि ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर हमें पी पूछ रहा है तो पी बराबर हमारा हो जाएगा 2000। फिर एक सवाल था हमारा 56 नंबर, जैसा कि हमें जानकारी है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह।
मंगल पर मंगल मिशन इसी ग्रह से संबंधित है। तो ये हमारी रही जानकारी, जितनी हमको डाटा आंकड़ा प्राप्त हुआ था। थैंक यू, धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और अगर आपको और कोई प्रश्न याद है तो हमें 9097598965 पर हमें मैसेज करके बताएं, और अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।